गुड आफ्टरनून बच्चों। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार पाठ पढ़ाया था। आज बच्चों हम आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 7 संज्ञा पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, आगरा, ताजमहल, बुढ़ापा, बचपन, जवानी आदि। तो अब बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के भेद। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से बच्चों, वैसे तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से कुल संज्ञा के 5 भेद भी माने जाते हैं। अब सबसे पहले बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का ज्ञान हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कानपुर एक बड़ा शहर है, तो यहाँ कानपुर किसी विशेष स्थान का नाम है। गीता हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है, तो गीता ये धार्मिक पुस्तक का विशेष नाम। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, दशा तथा अवस्था का ज्ञान हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन सबको अच्छा लगता है, तो बचपन भाववाचक संज्ञा है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो इस वाक्य में आलस्य भाववाचक संज्ञा है। आलस्य को न ही हम आंखों से देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल अपने मन में, अपने हृदय में उसका भाव समझ सकते हैं। उसी प्रकार से क्रोध मानव का शत्रु है, तो क्रोध भाववाचक संज्ञा है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति के सब पदार्थों का
बोध हो, बोध माने ज्ञान, ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी। अब इसमें कहानियां जातिवाचक संज्ञा है। अब प्रेमचंद की कोई विशेष कहानी हो, उसका नाम हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा यहाँ एक विशेष नदी का नाम है, तो गंगा व्यक्तिवाचक है। और अब जैसे इसी को हम यूँ कहें कि गंगा नदी पवित्र है, तो नदी शब्द इसमें जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम कहें कि कुत्ता वफादार जानवर होता है, तो कुत्ता शब्द जातिवाचक संज्ञा है। और यदि हम कुत्ते का कोई विशेष नाम रख दें, मोती रख दें या और कोई नाम रख दें, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार से गाय शब्द जातिवाचक संज्ञा है। और यदि हम गाय का कोई विशेष नाम रख दें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समुदायवाचक संज्ञा किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराने वाले शब्द, समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, सभा, ये समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराएं। द्रव्य का मतलब जिनमें बहने का गुण होता है, जो बहते हैं द्रव्य, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, पीतल आदि। तो बच्चों, इस प्रकार से ये संज्ञा की परिभाषा पढ़ी आपने, संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद: समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। धन्यवाद।